हेलो। आज 30 तारीख महीना 7 2025 एजुकेशनल घुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने एक समाचार पत्र भारत के अखबार मीडिया में देख रहे हैं कि भारत के प्रथम विदेशी आक्रमणकारी मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी ओबीसी जातियां के सत्ता सरकार किस तरह से भारत में बनाए रखी है। आज सदियों से इसी का राज हमारे मैया पापा ने खोला, उनके बच्चों के पूछने के वजह से। बच्चों ने जानना चाहा कि वो रीति नीति क्या है जिससे ये प्रथम विदेशी भारत का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी ओबीसी जातियों के लोग आज़ादी के बाद सत्ता सरकार बनाए रखने में कामयाब है। उसका एक ही राज बताया कि जो भारत सरकार है उसमें भारत सरकार 2 भागों में बटी है, 3 भागों में कह सकते हैं। एक सेंट्रल का भारत सरकार, एक स्टेट का भारत सरकार और एक टेरिटरी का भारत सरकार। वहाँ सेंट्रल डिपार्टमेंटल है, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेल और सब वहाँ है। स्टेट का भी बहुत से इंश्योरेंस, बहुत के पैसा लेन देन करने की संस्था है, इन्वेस्टमेंट करने का। वो ये हमारे मैया पापा उन जगह पैसा जमा करते हैं और एक खाता दे देता है विभाग के लोग। पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंक हुआ, कोऑपरेटिव हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन जो पैसा जमा करने वाले संस्था है वो सब देती हैं। और उस पैसा का उसमें हिसाब किताब लिखा रहता है। किसी कारण से हमारे मैया पापा का, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, कोऑपरेटिव हो या फाइनेंशियल बैंक जो है संस्थाओं का, अगर वो खाता हेरा गया हो या उस खाता का नंबर या किस साल में खाता खोला, कितना अमाउंट है, अगर नहीं बता पाएगा 3 साल तक या कुछ दिन नहीं करेगा तो वो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। और खाता निष्क्रिय हो जाएगा तो वो भारत सरकार का पैसा हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री उसका मालिक हो जाएगा, राज्य में मुख्यमंत्री उस पैसा का मालिक हो जाएगा। और उसी पैसा से, हमारे मैया पापा के पैसा से, जो निष्क्रिय खाता का पैसा से वोट खरीदेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खरीद रहा है, और केंद्र में दादा और दादा नरेंद्र मोदी जी खरीद करके सत्ता सरकार बनाया के रखा है। वैसे दीदी जो है पश्चिम बंगाल में टाका ढेले जाच्छे, कोथा থেকে টাকা পাচ্ছে ওই আমাদের মা বাবা কষ্ট করে জমা রাখছে, গবন করে যাচ্ছে আর নারদা সারদা করে সব হড়প করে নিচ্ছে। আর সেই টাকা দিয়ে সত্তা সরকার এক একটা বুথে টাকা ঢেলে দিচ্ছে। আর তেমনি মোদি করছে কেন, দাদা দিদি একটা হচ্ছে এই ভারতের চক্রবর্তী সম্রাট আর একজন হচ্ছে राज्य चक्रवर्ती सम्राट, দুজন এই করে ভারতের মধ্যে সত্তা সরকার টাকা বদৌলত আইএস পিসিএস আরও যত লোক আছে, বিএলআর টিএলআর আমুকটার ডিএম कलेक्टर सबके खरीद करे सत्ता सरकार ईवीएम टीवीएम जा कुछ करा আছে করে सत्ता सरकार করে রাখছে। এই দুঃখ তাদের মায়ে বাবা বলল ছেলেদের কাছে, ছেলেরা আপনার
के सुनिए दिलो विचार करूँ।